अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MTV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्जा और हम मौजूद हैं यहाँ पर डॉक्टर फरूख शाह जो कि है रिसर्च स्कॉलर PhD इन इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इनके साथ आज बड़ी सनसनीखेज और दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। आप इस प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखेगा, कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अगर आपका भी कोई मफरूजा या कोई इस तरह की सोच है तो उसका विजन भी आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा सफेद ही कपड़े पहनते हैं। वेयरिंग आपकी जब भी हमने देखा है आप सफेद कपड़े पहनते हैं, इसका क्या राज है? मैं मुहर्रम सफर में सिर्फ काला रंग पहनता हूँ, उसके अलावा सफेद पहनता हूँ क्योंकि ये सुन्नत है और अरबों ने इस सुन्नत को जिंदा रखा और वो देखें आज जो कितने कामयाब और कितनी खुशहाल जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं। सफेद रंग पहनना, सफेद जूता पहनना और खुशबू लगाना, ये अरब में एक कल्चरल चलता आ रहा है और मुझे उनकी चीज़ बहुत पसंद है। इस वजह से वो माशाल्लाह फाइनेंशियली भी वो लोग स्टेबल रहते हैं, उनके ऊपर तंगदस्ती नहीं आती कि आप जिस काम को इस नीयत से करते हैं कि मैं किसी सुन्नत को ज़िंदा रख रहा हूँ तो वो अल्लाह ताला की ज़ात आप पे बहुत मेहरबान होती है। बस मेरा ये अकीदा, मैं इसी अकीदे के तहत जो है सिर्फ सफ़ेद रंग पहनता हूँ। सर माजरत के साथ आज का बड़ा दबंग होने वाला है इंटरव्यू, तो कुछ कहा सुना हो तो पहले नाज़रीन इनसे हम माजरत कहते हैं कि माजरत कहाँ है। कुछ क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिसाइज हमारी आवाम करती है आप पर, उस हवाले से भी विजन क्लियर करेंगे। ये सिर्फ आप फर्ज सुनते हैं, इस जो आप पसंद करते हैं वो पूरी करते हैं या ओवरऑल बाकी सुनतों के ऊपर भी आप अमल करते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हमेशा माशरे को दीन के सांचे में डाला जाए, ना कि आप दीन को पकड़ के माशरे के सांचे में डालें। और जहाँ तक दीन की बात है वो मैं अपनी ज़ात की हद तक एक इनफरादी इस्लाह का जो है वो कायल हूँ, इज्तिमाई इस्लाह का मैं कायल नहीं हूँ। सिर्फ बातें कर लेना जी, ये आवाम को ये करना चाहिए, आवाम को ये करना चाहिए, नहीं। सबसे पहले आप अपनी ज़ात को देखें। और जहाँ तक दीन की बात है, मैं अपनी ज़ात की हद तक दीन को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, दीन को मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, मेरी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो, मैं किसी की हक तलफ़ी ना करूँ, किसी के साथ ज़्यादती ना करूँ, किसी का घर मेरी वजह से ना ख़राब हो, ठीक है? इन चीज़ों को मैं फ़ॉलो करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है इसी वजह से आज तक 8 से 10 साल होने लगे हैं, मैं इस फील्ड में अपनी इज़्ज़त और अपना नाम मेंटेन करके चल रहा हूँ। पिछले दिनों हमने मैं इस एंकर का नाम नहीं लेना चाहूँगी आपसे, बेतहाशा फीमेल्स ने इंटरव्यू की हैं। तो फीमेल के लिहाज से मैं पूछना चाहूँगी, वो बड़ी उसने फ्रेंडली आपके साथ बड़ा उसने इंटरव्यू किया, दुपट्टा वगैरह कहीं नहीं था। एज अ इस्लामिक स्कॉलर आपका उस वक्त क्या फर्ज बनता था और आपकी वहां पर इस्लामिक में जो कहते हैं ना सुन्नतें, वो जो आप जिन सुन्नतों पे अमल करते वो कहाँ गई उस वक्त? देखिए, सुन्नतों पर अमल मैंने अपनी ज़ात के लिए करना है और मैंने अपनी कब्र में जाना है, किसी की कब्र में तो नहीं जाना, ना किसी ने मेरी कब्र में आना है। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ अपने अमाल का जवाब दूँ, किसी और के अमाल का जवाब दे नहीं हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ मज़हब का, ठीक है? लोग इतराज़ात करते हैं जी मेरी दाढ़ी के ऊपर, जो सुन्नत जो शरीयत में जो दाढ़ी है वो मैंने रखी है, जो शरीयत में जो अहकामात हैं उनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। हाँ, जहाँ तक औरतों की बात है, अगर कोई औरत मेरे पास आ रही है, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि भाई उसका किस फील्ड से, किस प्रोफेशन से ताल्लुक है, ठीक है? वो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती है, उसकी ज़रूरियात, उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेके चल रही है, तो वो उसका अपना ज़ाती फ़ील है। मैं तो नहीं जानता उस बच्ची के घर में, उस लड़की के घर में क्या मसले मसाइल है जिसकी वजह से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ा। बाहर मर्दों में निकल के वो कमा रही है, मेहनत कर रही है, लोगों की बातें सुन रही है, लोगों की ऑफिस में जो पॉलिटिक्स है उसको फेस कर रही है, फिर जो औरतों को हैरेसमेंट की जाती है उन सब चीज़ों को फेस कर रही है। तो मैं कौन होता हूँ उसको एक क्रिटिक करने वाला? भी मेरे अपने सर पे दुपट्टा लेके आओ या अपने गले में दुपट्टा लेके आओ, ये लिबास पहन के आओ, तो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं इस चीज में ठेकेदार नहीं हूँ किसी का, ना मैं ऐसे, मैंने कभी भी किसी की जातियात पे जाके बात नहीं की, ना मैं करता हूँ। अच्छा सर, आप आईफोन बेसिकली मैं आप ये कहना चाहूंगी कि आप ये लवर है, बहुत बड़े एप्पल लवर, एप्पल लवर। उसमें आपके मैंने देखा है कि आपके पास लैपटॉप भी और सेल भी और इस तरह की तमाम मैंने एसेसरीज देखी हैं, ठीक है, ये सारी हैं। तो आप तो दीनदार हैं, आप क्यों फैशन वाली साइड पे चले गए हैं? देखिए, बात बता के मैडम मोहतरमा मेरी बहन है आप, बात ये है कि ये सर मैं तीखे सवाल कर रही हूँ इसलिए आपने मुझे बहन कहा है, या निम्रा को भी आपने बहन कहा है? निम्रा को तो मैंने बेटी भी कहा था, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे छोटी है वो, मैं तो उसको बेटी तक कहा था। नहीं, तीखे सवालों की बात नहीं, आप इससे भी तीखे सवाल करें, मैं माइंड नहीं करूंगा और मैं आपको जवाब दूंगा। एप्पल यूजर होने की जहाँ तक बात है, बड़े लोगों ने इतराज किया कि जी आप बड़ा बातें करते हैं अंग्रेजों को, ये दज्जाली निज़ाम को, वन वर्ल्ड ऑर्डर को,
और आप एप्पल यूज़र भी हैं, एप्पल की हर एसेसरी हर इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं। देखें मैं अगर तो रुस के और गुस्सा करके नुक्कड़ में बैठ जाऊंगा ना तो मुझे पता नहीं चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। जो मेरे दुश्मन है, जो हमारे दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, वो कहाँ तक तरक्की कर चुके हैं, उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुकी है। अब ये IVF सिस्टम आया, फिर वो औलाद के हवाले से 3-4 इन लोगों ने ना एक नए प्रोसेस लॉन्च किए हैं कि आप सर्जरी करवाते हैं, किसी सैरोगेट करवाते हैं किसी औरत को, ठीक है, फिर IVF सिस्टम, ये 3-4 चीज़ें आई हैं। ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन चीज़ों में पता चलती हैं। तो अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हम जाहिलों की तरह अगर नुक्कड़ में बैठेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, अप टू डेट रहने का मकसद यही है कि आप दुश्मन की चालों से, दुश्मन से आगाह रहें। जब तक दुश्मन से आप आगाह नहीं रहेंगे आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते। अब मुझे तो नहीं पता ना मेरे दुश्मन के पास कौन सा हथियार है, तो मैं जो कौन सा हथियार लेना चाहिए उसके हथियार के तोड़ के लिए, जब मुझे पता चलेगा ये मैं देखूंगा, हाँ भाई इसराइल ये काम कर रहा, फलां मुल्क ये काम कर रहा, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, तो मैं उसके मुताबिक तैयारी कर सकूंगा। अब ये दुनिया की मजबूरी है। और जहां तक इसकी बात है, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि मशरिक में बैठा शख्स मगरिब में बैठे शख्स को बगैर किसी आले के, बगैर किसी चीज के देख सकेगा, सुन सकेगा और उससे बात कर सकेगा। अभी सब कुछ हो रहा है। अभी जो मेटा वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, वो क्या बनाने जा रहे हैं, वो इसी की एक कड़ी है, वो इसी का एक हिस्सा है। अच्छा चले, ये तो हो गया। ये सिर्फ सेब आप ही खाते हैं या घर वालों को भी लेके दिए हुए सेब? नहीं, घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी जो है वो भी सब एप्पल यूजर ही हैं, और मैं भी एप्पल यूजर हूँ, क्योंकि इसमें चीजें आपकी वो वायरस नहीं आता। चीजें तो हर चीज हमारी देखे शेयर हो रही है। जो ये कैमरे की आंख है ना, ये दज्जाल है। ये तो खैर 3 आंखों वाला, 3 कैमरों वाला है। ये जो एक आंख आई थी यही दज्जाल है। अब इसके अंदर एक एल्गोरिदम है। देखिए आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आपने दिमाग में सिर्फ सोचा है, ना अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, ना फैमिली में किसी से डिस्कस किया, तो फेसबुक पे आपके सामने गाड़ियों के एड्स और पेज और ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट आप यूज कर रही हो। अब इन्होंने एल्गोरिदम ऐसा बना दिया जो आपके दिमाग को पढ़ रहा है। लेकिन अब ये चीजें यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा सुपर कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ अभी हमें डराने के लिए या दिखाने के लिए इन लोगों ने किया। ये सब मैं उन लोगों से बच के रहता हूँ। चले, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, काला जादू। काला जादू ये बेसिकली है क्या? मैं काले जादू का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, काले जादू के इलाज का स्पेशलिस्ट हूँ। यही इलाज करते हैं ना। जाहिर है जो इलाज जिस चीज का किया जाता है उसके लिए पहले उसकी महारत ली जाती है, पहले उसकी नेगेटिविटी देखी जाती है, फिर उसकी पॉजिटिविटी की तरफ आया जाता है। मैंने काले जादू को स्टडी सर बेसिकली आप भी तो इसके मतलब आप पे भी तो हाँ आप हैं, आपकी फूफो ने आपके ऊपर काला जादू किया, ऑल्दो कि आप खुदकुशी तक करने को तैयार हो गए थे, बल्कि की भी थी, अटेम्प्ट भी की थी। तो वो क्या माजरा था? वो माजरा ये था, देखे ना आप, एक अच्छे घर में पैदा हो, अमीर हो, सब कुछ हो, दुनिया की तमाम आसाइश हो, अपना जाती घर हो, हर चीज होने के बावजूद आपसे वो तमाम यानी दुनिया को बता रहे हैं कि मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ। नहीं, दुनिया को बता रही, सबको पता है, ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है। मेरा बैकग्राउंड, मेरे मामू आई जी इस्लामाबाद रहे हैं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। सिर्फ ये बदबख्त मेरी फुफ्फो का हामन जो था, ये भी पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन ये एक गलत फैमिली से बिलोंग करता था जिनमें काला जादू इस तरह की चीजें बहुत थी। ये जब हमारी फैमिली में एंटर हुआ, इसने हमारी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं अपने खानदान का पहला पोता था, ठीक है, अपनी दादा दादी का सबसे पहला लाडला पोता था। अब उसने ये देखा भाई ये जो बच्चे हैं, मैं और मेरा छोटा भाई, अब ये लोग एक कनाल की पोश एरिया की कोठी में परवरिश पाएंगे, पलेंगे बढ़ेंगे, तमाम आसाइशों से ये लोग वो हमकिनार होंगे, और मेरे बच्चे 3 मरले के मकान में। उसने फिर हसद और सियासतें हमारे घर में ऐसी शुरू की कि सब कुछ उसने तोड़ के रख दिया उस बदबख्त इंसान ने। और अल्लाह ने नहीं वो नेमतें हमसे छीनी, ना अल्लाह चाहता था, ये तो इन लोगों का किया घर धरा था ना। लेकिन आज जो कुछ सफर किया लाइफ में, मुझे अल्लाह ताला से जिंदगी के जो भी मैंने मामला देखे, मैं अल्लाह से इतना राजी हूँ, मुझे एक बाल बराबर भी अल्लाह से गिला नहीं है। चाहे मैंने खुदकुशी की, चाहे मैंने भूख देखी, चाहे मैंने तंगदस्ती देखी, बीमारी देखी, घर के जो जो मामला मैंने देखे हैं, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से इतना मुतमईन हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये आप पे काला जादू हुआ, इस वजह से आपने ये सीखा कि इसका तोड़ करना चाहिए, इसके जो लोग इससे मुतासिर, जो जिन लोगों के ऊपर ये काला जादू होते हैं, मामलात होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, ऑल्दो कि वो यहाँ तक के खुदकुशियां भी करते हैं और वो मर भी जाते हैं, तो इस वजह से किया है या शुरू से ही आपका इस तरफ रुझान था? मुझे मैं हमारी फैमिली में इस तरह से काला जादू बोया गया कि मुझे मेरी फैमिली से कट ऑफ किया गया,
मेरे वालिदैन मुझसे और मैं अपने वालिदैन से मुतनफ़्फ़र हो चुका था, बाज़न हो चुका था। ये मैंने पहले किसी इंटरव्यू में नहीं बताया, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा। कि मैं बड़ा बेटा था, क्यों बाप के बाद मैंने अपने बाप की कमर, अपने बाप का सहारा बनना था, बाप का बाजू बनना था। मुझे इस कदर इन्होंने किया कि मैं अपने फैमिली से फेड अप हो चुका। फैमिली से अलग मैंने काफ़ी टाइम भी गुजारा है, बहुत तकलीफ़ें, बहुत परेशानियाँ देखी। सिर्फ उस काले जादू के असर की वजह से मेरे माँ बाप बड़े परेशान रहते थे। मेरी वालदा को क्या कहते हैं, फिट्स होते थे, बड़ा कुछ। मैं भी आपको बयान करने बैठूं तो ये आपका जो इंटरव्यू है ना छोटा पड़ जाएगा, जो कुछ मैंने सफ़र किया हुआ है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में आया सिर्फ इस वजह से था कि मेरी तरह का और कोई बंदा शिकार ना हो। मेरे बस में जहाँ तक होता है मैं उस बंदे की मदद करता हूँ, जितना मेरे बस में। कल कल ही की बात है, मेरे पास एक लड़का है और उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, मैं अपने चैनल पे शेयर भी करूंगा। अच्छा, वो अपने चैनल पे करेंगे, हमारे चैनल के लिए वो वीडियो नहीं देंगे आप? नहीं, वो मैं उससे परमिशन ले लूंगा, उसका फेस ब्लर करके वो लगाने वाली वीडियो है। वो लड़का इस वक्त 27 साल का है, उनकी भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। सगे ताए ने आधे घर पे कब्जा किया और घर के साथ उनका घर है। और 15 साल का था वो बच्चा, तो ताए के बेटे ने उसको गोली मारी, उसके जिस्म पे अभी तक गोली को, आगे पे, सीने पे, पेट पे सर्जरी के निशान है। उसके जिस्म के इतने सभी प्लास्टिक की वेन्स है। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और वो मैंने कहा मैं शेयर करूंगा। हो सकता है किसी काम में 12 तक तुम्हारी आवाज जाए, तुम लोगों को तुम्हारी प्रॉपर्टी दिलवाई जाए। और उसके साथ भी यही है कि 3 साल से जो है ना वो बेचारा बड़ा माली और माशी तंगदस्ती का शिकार है कि उसकी जो तायाजाद भाई की बीवी है, उसकी जो भाभी लगती है, वो काले जादू में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसने उस पूरे घर का रिजल्ट बांधा हुआ है। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है? रिस्क बंद करने के लिए? एक होता है ना वक्त से पहले मारने के लिए, अल्लाह से तौबा नाउज़ मुकाबला होता है। अल्लाह ने जिंदगी, मौत, हर चीज जो रिस्क है वो हर इंसान का लिखा हुआ है। तो ये क्यों करते हैं? ये जहालत नहीं है? बाज लोग तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि काला जादू है, एक इल्म है। देखना मैडम, जो लोग तो काला जादू को नहीं मानते वो तो जाहिल है। मैं तो उनको जाहिल मतलब कहूंगा कि उनको समझ ही नहीं है। जानबूझ के फैशन और एडवांस होने के नाम पे इस तरह की बकवासात कर देना वो आसान होता है, लेकिन जिस पे बीती हो ना उसको पता होता है। अल्लाह से ये लोग जिद में अल्लाह के साथ जिस हम दुश्मनी करते हैं और काला जादू करके लोगों का रिज्क, लोगों की जिंदगियां, लोगों की तलाकी, लोगों की बीमारियां डलवाना, ये सारा कुछ करते हैं ताकि लोग सफर करें। देखना सामने आके तो किसी को गोली मारना या कत्ल करना आसान नहीं, उसकी तो सजा मिलेगी। आप कानून की गिरफ्त में आप आ जाएंगे, आपको फांसी होगी या उम्र कैद आपको काटनी पड़ेगी। अब उससे बेहतर ये 40-50 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे के किसी पे आप काला जादू करवा दें मरने में। 1,500 रुपया ज्यादा कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, किसी को बंदा मारने के अमल पे जो की जाती है 1,500 रुपया भी कॉस्ट नहीं है। यानी इतना सस्ता अमल है? इतना सस्ता अमल है। मेरे दोस्त के वाले साहब की डेथ हुई थी, वो शालम के बहुत बड़े ताजर थे और वो कहते थे कि उनको ने काली डायन नजर आती थी और उनके गुर्दे फेल हुए, खून की उल्टियां करते थे। 1.25 महीने के अंदर वो फौत हो गए। वो कहते थे चली जा कालिए चली जा, मेरे को क्यों लेना, मेरे क्यों पीछे पई है, पंजाबी वो कहते थे। तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं निकाला? मेरे से तब उनका कांटेक्ट नहीं था, मेरे ये बाद में दोस्त बने हैं। ये उनके वालिद साहब का, ये उनके पास्ट का एक किस्सा जो उन्होंने मेरे से शेयर किया था। चले, कभी ऐसा हुआ कि कोई जिन आप पे आशिक हो गया, कोई चुड़ैल वगैरह? क्योंकि बेसिकली आप जिन्नात को निकालते हैं, जिन्नात के निकालने के माहिर हैं। अब ये तो कहा जा सकता है ना, काला जादू के माहिर तो नहीं कहेंगे, काला जादू की काट के माहिर होंगे। तो आप बताएं कि कोई चुड़ैल वगैरह आप पे आशिक हुई जो आपके ऊपर असर किया हो और जिसने आपका जीना हराम किया हो? बेगम के अलावा कह रही हूँ। नहीं, बेगम मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत है, वो चुड़ैल नहीं है। खूबसूरत औरतों को हमेशा चुड़ैल से तशबीह दी जाती है। चुड़ैल हमेशा, ये हकीकत है, डायन या चुड़ैल जब भी किसी इंसान के सामने आती है उसको ट्रैप करने, तो एक बड़ी खूबसूरत लड़की के रूप में सामने आती है। खौफनाक रूप में रेयर होता है वो सामने आए, तो इस चीज़ से मैं इनकार नहीं है। जहाँ तक बात है मेरी बीवी की, तो मेरी बीवी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है और बड़ी अच्छी है। मेरी ज़िंदगी में उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी बड़ी चेंज हुई और ये अभी एक ही बीवी है मेरी, ठीक है। यानी और का इरादा है आप? नहीं, वो आपने जो चुड़ैल की जहाँ तक बात की है ना, वहां से बात करो कि जो आशिक मेरे पे चुड़ैलें बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन अभी किसी से मैंने किसी चुड़ैल से शादी नहीं की। नहीं, मैं हकीकत वाली चुड़ैल का कह रही हूँ सर। वो जो आप कह रहे हैं, मैं वो वाली चुड़ैल नहीं, जो चुड़ैल जिन्नात निकालते हैं किसी के ऊपर से, वो जब निकल के फ्री हो जाते हैं फिर उनका क्या करते हैं? नहीं, निकल किस जंतरी में डालते हैं? लेकिन जो निकलते हैं ना जिन्नात, जिन्नात जो निकलते हैं उनको मैं अपने पास नहीं रखता। वो जहाँ से आए वहाँ वापस जाए। अगर तो वो वापस नहीं जाने वाले तो 3 चांस के बाद मैं उनको मार देता हूँ। किससे? फायर शहर से? नहीं, फायर से थोड़ी मरता, उनको मारने के अलग तरीके हैं। अच्छा,
उनको मारने के ये खास क्या तरीके चीज होती है सर? अक्सर मैं भी सोती हूँ रात को और ऐसे वजन सा महसूस होता है कि इंसान सर भी नहीं हिला पाता, ऐसे लगता है कि कोई चीज आपके ऊपर दबाव आ गया। वो क्या चीज होती है? इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और ये होता है, ये खास किस्म का शैतान अल खरतूम नाम है इसका। ये आ जाता है आप पे रात को हावी होता है। तो अगर आप जिक्र अस्कार करके सोए तो फिर ये नहीं होता। सूरह इखलास के बारे में अगर 3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ के और अपने आप को फूंक मार के सोते हैं तो 50,000 या 5 लाख मलाइका जो है ना वो आपकी हिफाजत में सारी रात ममून रहते हैं। ये रवायत है। तो जिक्र अस्कार करके सोए तो फिर कुछ नहीं होता। हाँ, जब ये अगर आप पे हमलावर हो गया तो उस वक्त जुबान शल हो जाती है, आप कुछ नहीं कलाम नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, मैं बस लास्ट में एक मुख्तसर सा सवाल करना चाहूंगी। वो लोग जो तावीज़ात को नहीं मानते, वो लोग जो ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, वो लोग जो जिन्नात को नहीं मानते, वो लोग जो इन चीज़ों को, अमलियात को भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये सब वहम है, ये सिर्फ सरासर जहालत है, ये है वो, इस तरह की तमाम मफरूज़े वो बताते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ये हकीकत है या नहीं है? नहीं, फिर वो हमें इसका मेडिकल साइंस में इलाज दे देना। लेकिन आप एक मुझ जैसा इंसान 50 लोगों को एक हाथ से उठा के फेंक रहा है तो मेडिकल साइंस इसकी दलील दे दे कि मुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई कि मैंने एक हाथ से 50 लोगों को उठा के फेंक दिया। मैं इस छत पे चलना शुरू हो गया, कैसे चलना शुरू हो गया? ठीक है, मुझे भी अगर कोई जिन आ गया है और मैं इस छत के ऊपर चल रहा हूँ या दीवार पे चल रहा हूँ तो कैसे चल रहा हूँ? साइंस इसका जवाब दे दे हमें। हाँ, या तो हमारी मान लें या हम उनकी मान लें। दलील है ना, दलील देते हम उनकी मान लेंगे। उनके पास दलील कोई भी नहीं है। मिर्गी का इलाज नहीं है, एपिलिप्सी जिसको कहते हैं इसका इलाज नहीं है, हेलुसिनेशन का इलाज नहीं है, शिजोफ्रेनिया का इलाज नहीं है। 5-6 किस्म की रूहानी बीमारी है जिनको अंग्रेजों ने या गोरों ने, ये जो माइंड साइंस वाले इन लोगों ने नाम दे दिए लेकिन उसका इलाज नहीं दे सके। उसकी वजह यह है क्योंकि ये रूहानी बीमारी है। ये चिल्ला, ये काला जादू, ये कब्रिस्तान में ही क्यों होता है? उनके साथ कोई मुर्दों के साथ ज्यादा उनका कोई क्लोज लिंक होता है? नहीं, क्लोज लिंक की वजह नहीं। असल में जो इंसान मर जाता है ना तो उसका हमजाद वहां पे होता है। कब्रिस्तानों में या शमशान घाट में हमजाद होते हैं। तो हमजाद से काम लेने के लिए कब्रिस्तान या शमशान घाट में काला जादू किया जाता है। बस ये वजह, और कोई ऐसी वजह नहीं है। जिन्नात घर में भी तो होते हैं। जिन्नात घर में भी होता है लेकिन घर में रहने वाले जो है वो अच्छे जिन्नात होते हैं। वो हमें तंग नहीं करते, ना नजर आते हैं, ना वजूद का एहसास दिलाते हैं। अब मेरे में तो कोई आपको जिन नहीं नजर आया क्योंकि मैंने सब तीखी और बड़ी क्रिटिक्स वाली बातें की हैं। अगर आपको इसका बुरा लगा हो तो हम माजरत खाएं, लेकिन हमारे व्यूवर्स ने ये सवाल, ये ऑब्जेक्शंस किए हैं जो मैंने आपसे सवाल नहीं किए नहीं, हैं। बिल्कुल मुझे कोई इतराज नहीं मेरे से। अगर आप इससे ब्लंट भी कोई सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं। ले जी, शाहजी ने, फरूख शाह साहब ने कहा है कि जो लोग नहीं मानते वो मेरे सामने आए और लिख के दें बाकायदा तौर पर, परमिशन अपने घर वालों की, कि वाकई मैं उनके ऊपर पहले जिन जो है हाजिर करूंगा और फिर उसके जिन की हाजिरी के बाद उनसे जिन निकालूंगा। तो हाजिरों में एक नया प्रोग्राम है। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर भी आपके माइंड में कोई इस तरह के क्रिटिसाइज फरूख शाह साहब के हवाले से हैं तो आप भी जरूर कमेंट कर सकते हैं, अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।